बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलावै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनावा बारंबार। धन धन सद्गुरु सुख दा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहो तुम्हारे कृपा मोते कछु न बसाय। जो कुछ कहो तुम्हारे कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्मान्य साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सैनों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, प्रत्येक रविवार को आप लोग जितने भी अर्थवा निवासी हैं सब कोई मिलकर साप्ताहिक सत्संग में भाग लेते हैं, साप्ताहिक सत्संग करते हैं। अभी इतने ही लोग सत्संग में नहीं बैठे हुए हैं, देवी देवता भी आकर बैठे हुए हैं। आगे में जगह खाली रखते हैं। क्यों रखते हैं? जब तक सत्संग होता है तब तक देवी देवता सत्संग में बैठे रहते हैं, सत्संग के वचनों सुनते हैं। सत्संग समाप्त होने पर वे सभी चले जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहा करते थे कि जगह छोड़कर बैठो। अदृश्य रूप में देवी देवता आकर सत्संग सुनते। हम लोग नहीं देखते हैं, अब ये सबको देखते हैं। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवता उपस्थित हैं और सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। सत्संग से लगे रहेंगे, अपने जीवन में सत्संग करते रहेंगे, बिगड़ी बात भी बन जाएगी।
भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, पवन पुत्र हनुमान, ये सभी सत्संग करके भगवान हो गए। राम भगवान, कृष्ण भगवान, शिव भगवान भी सद्गुरु के शरण में गए और सद्गुरु के शरण में जाकर उनसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके साधना करके वे भगवान हो गए। आकाश से कोई नहीं आते हैं, भगवान बनकर कोई इस धराधाम पर नहीं आते। इसी धरती पर अच्छे अच्छे कर्मों को करके, सत्संग करके, भक्ति करके पुरुष भगवान हो जाते हैं, संत हो जाते हैं। और नारी इसी धरती पर अच्छे अच्छे कर्म करके, सत्संग ध्यान करके, भक्ति करके नारी भगवती हो जाती है इसी धरती पर। और सभी मानव रूप में आए हैं और किसी रूप में नहीं। सबका रूप मानव का रूप था। राम भगवान, कृष्ण भगवान, शिव भगवान और हमारे गुरु महाराज, ये सभी जितने संत भगवत इस धरती पर आए मानव रूप में ही आए। मानव रूप में आकर जो जिस तरह का कर्म किए उस तरह का नाम संसार में फैल गया। जो अच्छे कर्म करते हैं उसका नाम जाने के बाद भी रह जाता है, और जो बुरा कर्म करते हैं मरने के बाद उसका कोई नाम नहीं लेते। दुराचारी व्यक्ति का नाम मरने के बाद कोई नहीं लेंगे, और जो सदाचारी है, अच्छे व्यक्ति हैं, जो अच्छे लोग हैं, उसका यश मरने के बाद भी रह जाता है। और कहते हैं फलाने आदमी बहुत अच्छे थे, वे अभी नहीं मरते तो अच्छा रहता। तो जाने के बाद उसका नाम लोग लेते हैं। तो हम लोगों को मानव का शरीर मिला है। इस शरीर में सबसे उत्तम चीज है ज्ञान। अभी आप लोग पूज्य बाबा से सुन रहे थे कि ज्ञान का आरंभ माता के गर्भ से होता है। गर्भवती माता जिस आचरण में रहती है, गर्भवती माता जिस अवस्था में रहती है, उसी आचरण का, उसी स्वभाव का शिशु पैदा लेता है, बच्चा पैदा लेता है। गर्भवती माता रोज सुबह उठकर
गुरु से युक्ति जानकर ध्यान करेगी, अस्थि विनती करेगी, वेद उपनिषद गीता रामायण का पाठ करेगी, तो उसके गर्भ से धार्मिक बच्चा जन्म लेगा। और जो गर्भवती माता अश्लील गानों को सुनेगी, सिनेमा देखेगी, मार पीट सिनेमा में होता है, मार पीट धक्कम धुक्का सब कुछ होता है। गर्भवती माता यदि देखेगी तो उसके गर्भ से बदमाश बच्चा जन्म लेगा। इसलिए गर्भवती माता को सावधान हो जाना चाहिए। संतों के ज्ञान को अमल करना चाहिए। ये संत क्या कह रहे हैं, ध्यान देना चाहिए। यदि गर्भवती माता संतों की बात पर अमल करेगी, संतों की बात को मानेगी, तो यह देश में फिर से राम राज आ जाएगा। और हम लोग भगवान कृष्ण भगवान राम का नाम सुनते हैं और अनेक संतों का नाम सुनते हैं। वैसा भगवान वैसा संत इस धरती पर रहेंगे। तो हमारी माता साधारण नहीं है। भारत की माता ऐसी माता थी और माता के अंदर इतनी शक्ति थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने का दूध पीने वाला बच्चा बना दिया। सावित्री अपने मृत पति को जीवित कर लिया और सांडली पतिव्रत के बल से सूर्य का उदय रोक दिया। कितनी शक्ति थी हमारी माताओं में। हे भारत की माता, तूने राम को जन्म दिया, कृष्ण को जन्म दिया, महर्षि वाल्मीकि को जन्म दिया, भगवान बुद्ध को जन्म दिया, कबीर नानक तुलसी सबको जन्म दिया, सभी संतों को जन्म दिया। महर्षि में ही जैसे महान संतों को जन्म दिया। भारत की माता साधारण माता नहीं है। इधर सब कुछ ध्यान दीजिए, उसको बंद कीजिए, बंद कीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष 2 भाई थे। देवताओं से युद्ध हो गया।
और जब युद्ध हुआ तो देवताओं ने हिरण्यकश्यपु को हरा दिया। वे चले गए कैलाश पर्वत पर तपस्या करने के लिए। उसकी स्त्री थी कयाधु, वह गर्भवती थी। इंद्र आ गए और उसकी स्त्री कयाधु को हरण कर लिया। इंद्रप्रस्थ ले जाने लग गए। रास्ते में नारद बाबा मिल गए। नारद बाबा ने इंद्र से कहा कि आप इस बेचारी अबला नारी को कहाँ ले जा रहे हैं? तो इंद्र ने कहा कि मैं इसे इंद्रप्रस्थ ले जा रहा हूं। इसके गर्भ में राक्षस का बेटा है। हिरण्यकश्यपु राक्षस था, उसका इसके गर्भ में बेटा है। यह नारी गर्भवती है। जब बच्चा का जन्म होगा तो बच्चा की हत्या करके इसे छोड़ दूंगा। नारद बाबा ने इंद्र से कहा कि जानते हैं इसके गर्भ में कौन है? इसके गर्भ में भक्तराज है। इसे छोड़ दीजिए, इसे हमारे हवाले कर दीजिए, मैं इसे रखूंगा। नारद बाबा इंद्र के चंगुल से उस अबला नारी को छुड़ा लिया और नारद बाबा अपने आश्रम में ले जाकर, जहां वे रहते थे वहां ले जाकर और सत्संग सुनाने लग गए। कयाधु गर्भवती थी। कयाधु हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु सत्संग सुनती थी, वह गर्भवती थी। नारद बाबा रोज सत्संग सुनाते थे। उसके गर्भ से पैदा लिया प्रहलाद। प्रहलाद का जन्म हुआ। आज जो बचपन से ही भगवान के भक्त हो गए, भगवान विष्णु के नाम जपने लग गए, ईश्वर के भक्त हो गए, तो बेटा किसका था? दैत्य का बेटा था, राक्षस का बेटा था, हिरण्यकश्यपु का बेटा था। और संस्कार कैसे बदल गया? संस्कार तो वही होना चाहिए। राक्षस का बेटा था तो वही संस्कार होना चाहिए। तो संस्कार नारद बाबा ने बदल दिया। कैसे बदल दिया? उसकी माता को सत्संग सुनाकर। और वह गर्भवती थी, पेट में प्रहलाद था, और सत्संग सुनाते थे उसकी माता को, और गर्भ का बच्चा भी सुनता था। याद रखिए, माता गर्भवती रहेगी, आज जिस बात को माता सुन लेगी उस बात को बच्चा भी सुनेगा, गर्भ का बच्चा भी उस बात को सुनेगा। और जिस बात को माता गर्भ में बच्चा सुन लेगा जीवन में कभी नहीं भूलेगा। आप स्कूल भेजते हैं बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने के लिए, जब 2 साल का बच्चा हो जाता है तब आप उसे स्कूल भेजते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो स्कूल में जो गुरुजी पढ़ाते हैं
उस बात को बच्चे भूल जाते हैं, कई बात भूल जाते हैं। और माता के पेट में जिस बात को, जिस चीज को, जिस ज्ञान को सीख लेंगे, जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। तो ज्ञान का आरंभ माता के गर्भ से होना चाहिए। गर्भवती माता को सत्संग सुनना चाहिए। और लड़ाई झगड़ा यदि करेगी तो लड़ाकू बच्चा का जन्म होगा। लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है, लड़ाकू बच्चा का जन्म हो जाएगा। 9 महीने तक सावधान रहना है। आज कितने बच्चे उद्दंड हो जाते हैं, माता पिता की बात को नहीं मानते हैं, माता पिता से ही लड़ने के लिए तैयार। माता पिता की बात को नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते? माता गर्भ में उसे ज्ञान नहीं दिया गया। यदि माता गर्भ में अच्छा ज्ञान दिया जाता तो माता पिता की बातों को वह मानता। अच्छी शिक्षा नहीं मिली, गर्भ में अच्छी शिक्षा नहीं मिली, इसलिए उद्दंड हो गया। तो गर्भ में अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छा ज्ञान। पहले ऋषि मुनि के आश्रम में अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए माता पिता भेजते थे। घर में तो शिक्षा मिलती थी, इसके अलावे जब जन्म होता था तो ऋषि मुनि के आश्रम में बचपन से रहना होता था। ऋषि मुनि संसारी ज्ञान, पारलौकिक ज्ञान, संसार में कैसे रहेंगे, सारी शिक्षा देते थे, सारा ज्ञान देते थे। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, शरीर क्या है, संसार क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, शरीर क्या है, इन सारी बातों को ऋषि मुनि लोग बतलाते थे। आप चले जाइए मदरसा, मदरसा में बचपन से बच्चे को कुरान पढ़ाया जाता है। और हम लोग का जो विद्यालय है इसमें रामायण पढ़ाना चाहिए, रामचरितमानस पढ़ाना चाहिए, लेकिन नहीं पढ़ाते। एक विषय रहना चाहिए रामचरितमानस का, एक विषय, लेकिन अभी तक हम लोगों की सरकार इस पर ध्यान नहीं दी। ध्यान देना चाहिए। और शिक्षक बहाल होना चाहिए पढ़ाने के लिए, अभी तक नहीं हुआ। हम लोगों का प्राचीन ग्रंथ है वेद, और वेद के पश्चात अनेक ग्रंथ हुए, रामचरितमानस हुए, गीता हुए। सभी ग्रंथ अच्छे हैं, सब में अच्छा ज्ञान है, उसे पढ़िए, सुनिए, संस्कार बनेगा। तो सत्संग में 2 शब्द आया है, सत और संग। सत क्या है? सत सोई जो बिन से नाही, जिसका कभी विनाश नहीं होता है वह सत है, और जिसका विनाश हो जाता है वह सत नहीं है। हम लोग देखते हैं और शरीर का विनाश हो जाता है। शरीर का रूप बचपन का रूप था, जवानी का रूप हो गया,
बुढ़ापा का रूप आ जाएगा, शरीर से आत्मा निकल जाएगी, शरीर मुर्दा हो जाएगा। शरीर सत नहीं है, और शरीर में रहने वाली आत्मा सत है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता, आत्मा नहीं मरती है, शरीर मरता है। आत्मा न कभी मरती है न जन्म लेती है। शरीर का जन्म होता है, शरीर का मरण होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा शरीर धारण करती है। जैसे हम लोग घर बनाते हैं, नया घर बना लेते हैं, 50 वर्ष के बाद, 100 वर्ष के बाद घर पुराना हो जाता है, टूट फूट जाता है, काम करने लायक नहीं रहता है, काम योग नहीं, पानी चोता है, फिर नया घर बना लेते हैं। पुराने घर को तोड़कर नया घर बना लेते हैं। उसी तरह से आत्मा शरीर धारण करती है, और शरीर में किस तरह का कष्ट हो जाता है, शरीर बेकाम हो जाता है, शरीर जर्जर हो जाता है, शरीर पुरान हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, तो आत्मा शरीर को छोड़कर फिर नया शरीर धारण कर लेती। इस तरह से जन्मने मरने का दुख लगा रहता है। और शरीर जो धारण होता है कर्म के अनुसार, आप अच्छे कर्म करके आए तो मानव शरीर में। मानव का शरीर सबको नहीं मिलता है। आप लोग अच्छे कर्म किए थे इसलिए अभी मानव का शरीर मिला है। अभी अच्छा कर्म करेंगे तो फिर आगे मानव का शरीर मिलेगा। सत्संग का संस्कार सत्संग में खींच कर ले जाता है। अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं, ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। ईश्वर की भक्ति करते करते यदि मोक्ष मिल गया तो ईश्वर में मिल जाएंगे। और यदि मोक्ष नहीं मिला, भक्ति अधूरी रह गई, तो फिर भक्ति करने के लिए दोबारा मानव का शरीर मिलेगा। भक्ति करने वाले के लिए मानव का शरीर अस्थाई धन हो जाता है, अस्थाई धन हो गया। बारंबार मानव का शरीर मिलता रहेगा। जो गुरु से दीक्षा प्राप्त कर लिए हैं और दीक्षा प्राप्त करके नियमित रूप से सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, उसको बारंबार मानव का शरीर मिलता रहेगा। और बारंबार वह भक्ति करता रहेगा, सत्संग ध्यान करता रहेगा। और यही सत्संग ध्यान मोक्ष दिलाएगा, ईश्वर का दर्शन कराएगा। जब तक ईश्वर का दर्शन नहीं हो जाए तब तक मानव का शरीर मिलता रहेगा। दूसरी योनि में नहीं जाएंगे, हाथी घोड़ा बैल गधा की योनि में नहीं जाएंगे, बारंबार मानव का शरीर मिलेगा। और जो सत्संग से दूर रहेंगे, ध्यान भजन से दूर रहेंगे, भक्ति भजन से दूर रहेंगे, तो मानव के शरीर छोड़ने के बाद वे हाथी घोड़ा बैल गधा की योनि में जाएंगे और अनेक कष्टों को भोगेंगे। अभी आप लोग बाबा से सुन रहे थे, एक रानी हो गई, राजकुमारी हो गई, भक्ति की थी, राजकुमारी हो गई, और दूसरा उसी के पति हाथी की योनि में जन्म लिए, हाथी का शरीर मिल गया। यही है सत्संग की महिमा, भक्ति की महिमा। खाना पीना सो जाना, यह सब है पशु समाना जी।
जो केवल खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, इतने में ही रहते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करते हैं, उसका जीवन पशु का जीवन है, जानवर का जीवन है, मनुष्य का जीवन नहीं है। जिसकी लगन गुरु से नाही, ते नर खर कुकर सम जग में, अब बिरथा जन्म गंवाई हो। कौन कहा? कबीर साहब की वाणी है। कबीर साहब ने कहा कि जिसकी लगन गुरु से नहीं है, जो गुरु अपने जीवन में नहीं किए हैं, जिसका कहा गया है जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो जिसकी लगन गुरु से नाही, ते नर खर कुकर सम जग में बिरथा जन्म गंवाई हो। उस मनुष्य का जीवन कैसा संसार में जाता है? तो खर किसे कहते हैं? खर कहते हैं गधा को। और कुकर किसे कहते हैं? कुकर कहते हैं कुत्ता को। उस मनुष्य का जीवन गधा की तरह, कुत्ता की तरह संसार में बेकार जा रहा है, जो गुरु नहीं किए। रवि पंचक जाके नहीं, ताही चतुर्थक ना, 23 सप्ताह घेरे रहे ताघर तेसर ना। रवि का 5वां दिन कौन होता है? रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु। जिसको रवि का 5वां नहीं है, गुरु नहीं है, ताही चतुर्थक ना, उसको चौथा नहीं होगा। चौथा क्या है? रवि, सोम, मंगल, बुध, उससे सद्बुद्धि नहीं होगी। 23 सप्ताह घेरे रहे, वह 7वां के फेर में दिन रात लगा रहेगा। 7वां क्या है? रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, वह हमेशा शनि ग्रह के फेर में लगा रहेगा। आता घर तेसर ना, उसी घर में तीसरा नहीं होगा। तीसरा क्या है? रवि, सोम, मंगल, उसी घर में मंगल नहीं होगा। हाँ, कल्याण नहीं होगा। यदि आप कल्याण चाहते हैं तो सबसे पहले गुरु कीजिए। गुरु करेंगे, सद्बुद्धि होगी, और सद्बुद्धि होगी तो शनि ग्रह के फिर से बच जाएंगे। सद्बुद्धि किसे कहते हैं? कमाने खाने की बुद्धि सबको है। और सद्बुद्धि किसे कहते हैं? सत्संग ध्यान करने की बुद्धि को सद्बुद्धि कहते हैं। तो आप गुरु करेंगे, युक्ति जानेंगे, सत्संग ध्यान करेंगे, सद्बुद्धि आ जाएगी, आपके माथ पर जो शनि ग्रह का चक्र नाच रहा है, शनि ग्रह से आप छुटकारा पा लेंगे। आप घर में मंगल हो जाएगा। मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल करन अमंगल हारी। सबका जीवन मंगलमय हो जाएगा, कल्याणमय हो जाएगा। बिनो गुरु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। आप शंकर के समान हो जाइए, ब्रह्मा के समान हो जाइए। जब तक गुरु नहीं करेंगे तब तक भव सागर से पार नहीं होंगे। भवसागर से पार होने के लिए गुरु ही आधार है और कोई नहीं। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, अकर्ता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। गुरु गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माय। कहे कबीरता दास को 3 लोग डरना है। हम लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, प्रथम बालकांड में आया है, शुरू में आया है। आप लोग पढ़ेंगे, देखेंगे,
बंदो गुरुपद कंज आ कृपा सिंधु न रूप हरि आ महामोतम पुंज आ जासु बचन रवि कर निकर। गुरु कैसे होते हैं? नर के रूप में, मनुष्य रूप में हरि परमात्मा होते। हमारे गुरु महाराज परमात्मा है, हरि परमात्मा होते। वे क्या करते हैं? अज्ञानता रूपी अंधकार को नष्ट कर देते हैं। आप बल्ब जलाइए, मरकरी जलाइए तो बाहर में प्रकाश हो जाएगा। आपके अंदर में जो अंधकार समाया हुआ है उसका नाश नहीं होगा। आंख बंद कीजिए, देखिए अंधकार है, सबके भीतर में अंधकार है। देखिए, आंख खोलिए, देखिए संसार, तो यह माया का संसार है। यह सब नकली है और सब असत है। यह माया है, माया का संसार है। आंख बंद कीजिए, देखिए अंधकार। तो इसी अंधकार में हम लोग हैं। हम कौन? जीवात्मा। तो जीवात्मा इसी अंधकार में है। देखिए, कष्टों को भोग रहा है। अंधकार कैसे समाप्त होगा? गुरु से दीक्षा प्राप्त करेंगे, दीक्षा लेकर ध्यान करेंगे, अपने अंदर का अंधकार समाप्त हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। गो माना अंधकार, रू माना प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए, अज्ञान से ज्ञान में ले जाए, वह गुरु है। गुरु नाम है ज्ञान का, आशीष सीख ले सोए, अज्ञान मर जा जाने बिना गुरु शीश न कोई। गुरु नाम ज्ञान का है। जिस शरीर में ज्ञान है वह गुरु का शरीर है, और जिस शरीर में ज्ञान नहीं है वह गुरु का शरीर नहीं है, वह गाय बैल है, गोरु है, गोरु। जिस शरीर में ज्ञान नहीं है वह गोरु है, गुरु नहीं है, गोरु है। और जिस शरीर में ज्ञान है वह गुरु है। तो गुरु अंधकार से प्रकाश में ले जाते हैं, अज्ञान से ज्ञान में ले जाते हैं। संत मत का बहुत छोटा सिद्धांत है, गुरु, ध्यान, सत्संग, सदाचार। गुरु कीजिए, युक्ति जानकर ध्यान कीजिए। कितने लोग दही चूड़ा को ध्यान समझते, वो पेट भरने वाला ध्यान है। दही चूड़ा का ध्यान, हम भी दही चूड़ा खाते हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ, केवल आप ही लोग दही चूड़ा नहीं खाते, हम लोग भी खाते हैं। तो दही चूड़ा का ध्यान नकली ध्यान है, उससे आत्म कल्याण नहीं होगा। संत से युक्ति जान, गुरु से युक्ति जानकर आंख बंद कर ध्यान करेंगे, तब आत्म कल्याण होगा। 5 तरह की दृष्टियां हैं। जारद की दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि, मानस दृष्टि, दीप दृष्टि, आत्म दृष्टि। हम लोग अभी आंख खोलकर संसार को देखते, यह जागृत दृष्टि। अब मान दृष्टि कहते हैं, जैसे हम लोग दरभंगा गए, वहां के दृश्य को देखकर आ गए, अभी भी मन में लगा हुआ है वहां का दृश्य कैसा है, आप देख लेते हैं। मान दृष्टि। दृष्टि
स्वप्न की दृष्टि। हम लोग स्वप्नावस्था में जाते हैं, सपना आते हैं। तो जिस दृष्टि से स्वप्न संसार ज्ञान होता है वह स्वप्न की दृष्टि है। 3 दृष्टि हो गई। आज चौथी दृष्टि है दिव्य दृष्टि। दोनों आंखों में 2 किरण हैं, और दोनों किरणों को सटा दीजिए। एक ठंडी है, दूसरा गर्मी है, नेगेटिव पॉजिटिव, ठंडी गर्मी, शीत उष्ण। हम लोग बल्ब जलाते हैं तो दोनों तार सट जाता है, बल्ब जलता है। अंदर में सटा हुआ है तब जलता है, वैसे नहीं जलता है। उसी तरह से ठंडी गर्मी है, 2 आंख देख रहे हैं, एक ठंडी एक गर्मी है, एक चंद्रमा एक सूर्य है, एक चांद एक सूर्य, एक ठंडी एक गर्मी। आज दोनों को अपने अंदर मिलाना है। कहाँ मिलाना है? अज्ञात चक्र में, सुखमना में, यहाँ पर जहां माता लोग बिंदी लेती है, आप पंडित लोग टीका करते हैं। हाँ देखिए, टीका किए ना, बस उसी स्थान पर यहाँ ध्यान करना है, यहाँ ध्यान करना है, यहाँ ध्यान कीजिए। आंख बंद कर ध्यान कीजिए। 2 नैना बीच सन्मुख देख। दोनों आंखों के बीच में देखिए, सामने देखिए, एक टक से देखिए, तब क्या होगा? दोनों दृष्टि मिल जाएगी, भोग से रोशनी होगी, भोग से रोशनी होगी। अब बिजली का छटक देखेंगे, छट 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 बिजली छटके, अब भोर का तार दिखाता। पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है। यह शरीर 5 तत्व से बना है। 5 तत्व का 5 रंग देखेंगे, पीली नीली लाल सफेदी स्याही, 5 तत्व का 5 रंग है। अपने अंदर में ध्यान में देखेंगे। आज चंद्रमा का दर्शन होगा, सूर्य का दर्शन होगा, तारा का दर्शन होगा, ध्यान में। सहस्त्र कमल दल आ ज्योति करे झलमल, आ त्रिकुटी में सूर्य उगे हो। आंख बंद करके ध्यान करेंगे तो आप अन्य तरह की ज्योति का दर्शन करेंगे। सहस्त्र कमल दल आ ज्योति करे झलमल, आ त्रिकुटी में सूर्य उगे हो। दीपावली आप लोग देखते हैं, रंग बिरंग का प्रकाश देखते हैं दीपावली में, बुक 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 देखते हैं। उसी तरह से जब अपने अंदर में दीप जला लेंगे, दीप जल जाएगा तो रंग बिरंग का प्रकाश आप देखेंगे। बोलिए प्रेम श्री सदगुरु महाराज की। देखते हैं अब मन सबका उचट रहा है, अब मन सबको भूख लग गई है सब। भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। बोलिए प्रेम श्री सदगुरु। अब अंतिम हो गया है। देखिए जो गुरु को नहीं मानता है बाबा, वो अंधे हैं। जो माता पिता को नहीं मानते हैं, प्रथम गुरु है माता पिता, रज बिरज का सोई दाता। दोसर गुरु है मन की धय, ग्रह बास की बन छोड़े। तीसर गुरु जिन धरिया नामा, ले ले नाम पुकारे गामा। चौथे गुरु जिन शिक्षा दिन्हा, जगत व्यवहार सबे तब चिन्हा। पंचम गुरु जिन वैष्णव किन्हा, राम नाम का सुमिरन दिन्हा। छठे गुरु जिन भरमगढ़ तोरा, दुविधा मिटे एक से जोरा। और सातम गुरु जिन सत लखाया, जहाँ का तत्सो तहाँ पहुँचाया। कबीर 7 गुरु संसार में, सेवक सब संसार। और सतगुरु सोई जानिए, जो भावजल उतारे पार। बोलिए प्रेम श्री सदगुरु।
सातवां होते हैं सदगुरु। ये भव सागर से पार करने वाले हैं, और कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। सब धातु अकया पिंजरा ता माही जुगति बिनसुआ। सदगुरु मिले तो बरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। सदगुरु मिल जाते हैं, जीवन में कल्याण हो जाता है। हाँ, तो सुनिए, दोनों दृष्टियों को मिलाएंगे, अपने बल्ब जलेगा, प्रकाश होगा। प्रकाश में आप शब्द सुनेंगे, शब्द परमात्मा की ओर से आ रहा है। परमात्मा बुला रहे हैं अपनी संतान को, हम से परमात्मा की संतान हैं। अपनी संतान को परमात्मा बुलाते हैं, कहते हैं आओ आओ आओ। हम लोग मायावी शब्द में उलझ गए, इसलिए परमात्मा की, ईश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। और सुन लेंगे, ईश्वर जाकर मिल जाएंगे, परम कल्याण हो जाएगा। बोलिए प्रेम श्री सदगुरु महाराज। तो आप लोग सप्ताही सत्संग करते रहिए, कल्याण होगा। बोलिए प्रेम श्री सदगुरु महाराज की जय।